अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। कुछ दिन पहले की बात है कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी वाह वाह हो रही थी, बल्ले बल्ले हो गई थी। हुआ जनाब ये था कि G20 समिट कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटी। सबसे बड़ी कामयाबी उनकी ये थी खारजा की सतह पर कि दुनिया का सबसे बड़ा चाचा जनाब चाचा अमरीका साहब दुनिया का सबसे बड़ा सफारत खाना जो है वो भारत में खोल रहा था और उसके ने ऐलान भी कर दिया। इसके साथ साथ गल्फ कंट्री जिनका असर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, गल्फ कंट्रीज के हुक्मरान का असर व रसूख जो है, रॉयल फैमिली का असर व रसूख दुनिया भर में बहुत ज्यादा है और इनकी तमाम तर बातें, तमाम तर अवामिल और तमाम तर जो किरदार है वो दुनिया भर की सियासत पर असरअंदाज होता है। अब मोदी साहब इनके भी बहुत करीब आ गया था। गल्फ कंट्रीज हालांकि पाकिस्तान के नजदीक है और खासकर सऊदी खानदान रॉयल फैमिली पाकिस्तान के बहुत करीब है, मगर गल्फ G20 समिट में मोहम्मद बिन सुलेमान साहब मोदी के करीब आ गए और मोदी के जादू इस कदर चला कि जनाब मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2 लाख लोगों को अपने यहाँ मुलाजमत देने का वादा भी कर लिया। अब वहाँ ये 2 लाख लोग सऊदी में जाएंगे तो लाजमी बात है जिस मुल्क में एक मुल्क के 2 लाख लोग हों और वो मुल्क भी छोटा सा हो लेकिन असर व रसूख दुनिया भर में रखता हो, वहाँ ये 2 लाख लोग अपने मुल्क के लिए किस कदर लाभिंग कर सकते हैं। ये मोदी की खारजा सतह पर बहुत बड़ी कामयाबियां थी और खासकर पाकिस्तान की करीबी ममालिक में पर असरअंदाज होना ये भी मोदी की बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही थी। इसके साथ साथ मोदी ने सीपैक के मुकाबले में कॉरिडोर का भी मंसूबा दे दिया, मुंबई से यूएई का, चाहे वो बने ना बने कागजात ही में बने, हालांकि इंतहाई मुश्किल तरीन जो है वो मंसूबा है, उसका बनना नामुमकिन ही है। अब भाई ये सारी कामयाबियां मोदी सरकार ने समेट ली। कामयाबियां समेटने के बाद यही अंदाजा लगाया जा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया में यही तस्वीर दिया जा रहा था कि मोदी और खासकर भारत दुनिया भर में अपना असर रसूख बढ़ा चुका है और पाकिस्तान के लिए ये बातें, ये मामला खासे तकलीफ दे थे क्योंकि पाकिस्तान को भाई इस वक्त जो खारजी सतह पर मसाइल दरकार हैं, पाकिस्तान खारजी सतह पर अकेला खड़ा है, कोई दोस्त मुल्क साथ नहीं खड़ा, जबकि मोदी के करीब बहुत से लोग आ चुके थे। फिर जनाब एक वाकया ऐसा होता है कि यकायक मोदी जो कि कुछ दिन पहले पूरी दुनिया के साथ खड़ा नजर आ रहा था वो जनाब अलहदा हो जाता है, वो बिल्कुल ही अलग थलग नजर आ रहा होता है। हुआ जनाब ये है कि रवां साल कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ। हरदीप सिंह नजर जो हैं खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हैं, सिख तहरीक के रहनुमा हैं, इनका कत्ल किया गया और कैनेडियन वजीर आजम जिस वक्त मोदी के साथ इंडिया में थे तो उस वक्त तो इनके हाँ बड़ी मोहब्बतें चल रही थी, लेकिन क्या है कि दुनिया की जितनी भी महज़ब अक़वाम हैं वो अपने यहाँ किसी भी मर्डर का, किसी भी खून का जो है वो तह तक जाती है और अदारे तह तक पहुंच गए कि जनाब हरदीप सिंह नजर को कत्ल करने वाले इंडियन हैं, तो उन्होंने जो कातिल थे, जो वहां पर मौजूद सफारती अमला था, उसको मुल्क बदर कर दिया। अब मोदी से जनाब होती है गलती और बहुत बड़ी गलती। गलती क्या है कि मोदी ने बदले में जो इंडिया में कैनेडियन सफारतकार हैं उनको इंडिया छोड़ने का कह दिया गया, इकरामात दी गए। अब इस मामले पर पूरी दुनिया में शोर उठ गया और दूसरी जानिब भाई ये मामला कनाडा का था। कनाडा अपने जो है शहरी के कत्ल पर कैसे खामोश रह सकता है। कनाडा ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि दुनिया की 5 खुफिया एजेंसियां मिलकर इस कत्ल की तह तक जाएंगी और कातिलों को सजा दिलाएंगी।
اب یہ صرف سزا نہیں ہوگی، اب جو لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس معاملے کی تحقیقات کریں گے وہ کس کس ملک کی تحقیقاتی ایجنسی ہیں، وہ ایک تو کینیڈین ہے، دوسری جناب یو کے کی ہیں، اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی ہے اور امریکن ہے۔ تو یہ جو ممالک ہیں ان کا اثر و رسوخ ہے، اب ان کی اثر و رسوخ پر نہ کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی ان کی تحقیق پر سوال اٹھا سکتا ہے، اور پھر 5 ملک اکٹھے ہو کر تحقیق کریں گے تو جناب انڈیا کو جب کٹہرے میں لایا جائے گا تو وہ مودی کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور مودی سرکار بھی اور خاص کر انڈیا بھی ایک بار پھر اکیلے ہونے جا رہا ہے۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔